ज्ञान व्यापी सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। जरूरत पड़ने पर आगे सर्वे हो सकते हैं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की तरफ से कहा गया और एएसआई सर्वे के आधार पर आगे भी हो सकते हैं ये सर्वे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज झा जुड़ चुके हैं। पंकज, कोर्ट ने अपने इस आदेश में क्या कुछ और बड़ी बातें कही हैं, क्या आप बताएंगे? देखिए, 63 पन्नों का ऑर्डर है, बारी बारी से हम उसे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो दो तरह की जो बातें महत्वपूर्ण कही गई हैं वो एक तो ये कि ट्रायल कोर्ट वाराणसी में जाइए और आप वहाँ 6 महीने की समय सीमा के अंदर में पूरे फैसले का निपटारा कर दीजिए, जो पूजा की याचिका की गई थी। दूसरी बात ये कही गई कि तय किया जाए कि वो मंदिर है या मस्जिद है, उसके स्ट्रक्चर को लेकर। और आप जानते हैं समीर के पहले एएसआई सर्वे कर चुके, साइंटिफिक सर्वे, और रिपोर्ट भी वाराणसी की जिला अदालत में दी जा चुकी है। इससे पहले वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा था कि खुदाई करके भी एएसआई को सर्वे करनी चाहिए। उस मामले में कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी आगे इस सर्वे रिपोर्ट के बाद तो भी फर्दर सर्वे कराई जा सकती है एएसआई से। बिल्कुल, एएसआई से सर्वे कराया जा सकता है और इस पर अदालत का रुख बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है कि भाई सर्वे होना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और इस बीच देखिए, ज्ञानवापी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आ गया है। ज्ञानवापी हिंदुओं का है, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह। हालांकि ये पूरा का पूरा मामला अभी अदालत में लंबित है, इस मामले पर सुनवाई चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बहुत अहम फैसला आ जाया है, लेकिन ज्ञानवापी पर गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ज्ञानवापी हिंदुओं का है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ हैं। सर, ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष की सारी जो याचिकाएं थी उसको खारिज कर दी है। देखिए, कोर्ट अपना काम करता है, हिंदुओं का अपना मत है कि जो साक्ष्य मिले हैं, दिख रहे हैं, वो ज्ञानवापी हिंदुओं का है, शिव मंदिर है। तो अब जो हिंदू का दावा था, हिंदू पक्ष का, उस पर ट्रायल हो सकेगा? हाँ, होगा। तो ज्ञानवापी हिंदुओं का है, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह, यानी हिंदू पक्ष की जो याचिका है उसके बिल्कुल साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी भी इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चतुर्वेदी जी, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उससे आप लोगों का पक्ष कितना मजबूत हुआ है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमारा पक्ष शुरू से ही जो स्टैंड रहा है वो मजबूत रहा है। हम लोग, क्योंकि सारा देश जानता है कि वो परिसर चाहे मथुरा हो चाहे ज्ञानवापी हो, ये हिंदू मंदिर तोड़ के ही जो है मस्जिद बनाने का प्रयास या कहा जाए कि स्वरूप दिया गया है। इसलिए सारे साक्ष्य हमारे भरे पड़े हैं, हमारी मजबूती है वहाँ। कोर्ट, क्योंकि ये भाई न्यायिक व्यवस्था है, बिना न्यायालय के कोर्ट के मसले को हल किए बिना जो है ये समस्या समाधान नहीं होना है। हम लोग नहीं चतुर्वेदी जी, लेकिन जब आप कैरेक्टर की बात करते हैं, किसी जगह के कैरेक्टर की बात करते हैं, यानी वो मंदिर था या मस्जिद था, तो फिर उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो आड़े आएगा ना? देखिए, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भ्रम इस देश में कानून को गुमराह कहा जाए कि कानून को गुमराह किया जाता है। कैसे? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी परिसर के स्वरूप को, स्टेटस को जानने से नहीं रोकता है। पहले ये तो तय होने दीजिए कि मंदिर है कि मस्जिद है। आप केवल चिल्लाने से आपके मस्जिद है, ये न्यायालय मस्जिद नहीं मान लेगा। पहले उसके स्टेटस को, उसके स्वरूप को, कैरेक्टर को जानने का पूरा अधिकार जो हम लोगों को है, उस अधिकार के तहत हम लोग न्यायालय में है। और न्यायालय ने भी जो सर्वे की हमारी मांग को जो है एक्सेप्ट किया है, वो जो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उस परिसर के स्वरूप को जानना चाहते हैं न्यायालय। अगर वो स्वरूप वहां का मंदिर का निकल गया तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो हमारे पक्ष में लागू होगा। आपके कहने से कि वो मस्जिद है, मस्जिद नहीं हो जाएगा। पहले न्यायालय को उसके स्वरूप को, स्टेटस को जानने का